बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दरख्त भी समाजी फासला रखते हैं? और क्या आप ऐसे शूज के बारे में जानते हैं जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर है? आखिर इनमें ऐसा क्या है? और आज की वीडियो में मैं आपको तस्वीर में नजर आने वाले पुल के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर ये पुल दरिया की बजाय खुश्की पर क्यों तामीर किया गया। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। नंबर 1, दोस्तों बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए अजीबोगरीब रास्तों का इंतखाब करते हैं और किस्मत से वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान के बारे में बताऊंगा जिसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो जहर बेचकर एक दिन करोड़पति बन जाएगा। नाज़रीन, 25 साल इस नौजवान का नाम मोहम्मद हमदी है और इसका ताल्लुक मिस्र से है और वो जहर बेचकर पैसे कमाते हैं। मोहम्मद हमदी ने आर्कियोलॉजी में अपनी डिग्री मुकम्मल की है और इसी वजह से गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान इसमें बिच्छू पकड़ने का शौक पैदा हुआ। वो मिस्र के रेगिस्तानों से बिच्छू पकड़ते हैं और फिर इन बिच्छुओं का जहर निकालते हैं जो कि मुतादिद अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, 25 साल की उम्र में ही नौजवान शहरी की अपनी जाती कंपनी भी है जिसका नाम काहिरा वेनम कंपनी है, जहां 80,000 से ज्यादा बिच्छू और सांप हैं और वो इनमें से जहर निकालकर मुख्तलिफ अद्वियात बनाने वाली कंपनियों को फरोख्त करते हैं। मोहम्मद हमदी बिच्छू और सांप का जहर यूरोप और अमेरिका में सप्लाई करते हैं और जो 1 ग्राम जहर के एवज 10,000 अमेरिकी डॉलर मुआवजा लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी लगभग 16 लाख रुपए बनते हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एडिडास ने ऐसे स्नीकर शूज बनाए हैं जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन स्नीकर्स की कीमत $1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर रखी गई है। ये शूज एडिडास और दुनिया की सबसे मशहूर मिट्टी के बर्तन यानी पोर्सलेन बनाने वाली जर्मन कंपनी माइजन के इश्तराक से बनाए गए हैं। नाज़रीन, माइजन के तैयार करदा मिट्टी के बर्तन इंतहाई महंगे, नायाब और हाई डिमांड की वजह से काफी मशहूर हैं और इंतहाई महंगे होने की वजह से इन्हें व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। यही वजह है कि दोनों ब्रांड्स के इश्तराक से बनने वाले स्नीकर्स दुनिया के सबसे महंगे शूज होने का एजाज हासिल कर रहे हैं और दोनों के इश्तराक से बनने वाले शूज को ZX8000 पोर्सलेन के नाम से मार्केट में लॉन्च किया गया है। नाज़रीन, इन शूज में समंदर से निकाले गए वेस्ट प्लास्टिक को इस्तेमाल किया गया है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले लेदर को हाथ से पेंट किया गया है। इसी तरह इस पर बनाए गए दीदा जेब डिजाइन पोर्सलेन यानी मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तनों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी से बनाए गए हैं। नाज़रीन, एडिडास के मैनेजर टेल जागला का कहना है कि दुनिया के पहले चीनी की मिट्टी से तैयार करदा मुनफरिद स्नीकर्स को डिजाइन करने और बनाने का अमल बहुत पेचीदा था और इसे बनाने में 1 साल का अरसा लगा और इसे बनाने के लिए हमारी टीम ने दिन रात मेहनत और लगन से पागलों की तरह काम किया है। नंबर 3, नाज़रीन, कुकू यानी कोयल के बारे में आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत खास और खूबसूरत कोयल की एक किस्म के बारे में बताऊंगा जिसे स्ट्रिप्ड कुकू यानी धारीदार कोयल कहा जाता है और ये आमतौर पर मेक्सिको, बोलीविया और अर्जेंटाइन में पाया जाता है। इसका रंग ग्रे ब्राउन होता है और इसके परों और दुम पर सफेद धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसे धारीदार कोयल कहा जाता है और ये धारियां पाइन कोन्स यानी देवदार के दरख्त पर लगने वाली कोन्स की जैसे नजर आती हैं, जिन्हें ये खुद को शिकारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी जब ये खतरा महसूस करता है तो खुद को फुला देता है और ऐसा लगता है कि ये कोई पाइन कोन है। ये परिंदा आमतौर पर घनी झाड़ियों और जंगलों में पाया जाता है, जबकि समुद्री इलाकों के साथ पाए जाने वाले मैंग्रोव के जंगलात भी इसका मस्कन है। नाज़रीन, इस परिंदे की खास बात यह है कि ये सर्दियों में बिल्कुल खामोश हो जाता है और गर्मियों के मौसम में अपनी सुरीली आवाज से कानों में रस घोलता रहता है, जो सुनने में बहुत खुशगवार एहसास दिलाती है और इस सुरीली आवाज को सासी कहा जाता है, जबकि ये अपने खूबसूरत, अजीबोगरीब और मुनफरिद डांस की वजह से भी पहचाना जाता है, जिसमें ये अपने सारे जिस्म को मूव करता है मगर इसका सर एक ही जगह पर रहता है, जो देखने में एक अजब नजारा पेश करता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 4, दोस्तों सन 2020 को कोरोना वायरस की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा और इस मोहल्लिक बीमारी की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी वाले फिनोमेना के बारे में भी पता चला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों के अलावा दरख्तों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का फिनोमेना पाया जाता है? सुनकर आपको अजीब तो जरूर लगा होगा, लेकिन कुछ दरख्त भी एक दूसरे को टच करने से गुरेज करते हैं। नाज़रीन, अगर आप दरख्तों के नीचे से गुजरे तो आप दरख्तों की बुलंद शाखों पर जरूर गौर करें। आप देखेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा दरख्तों की शाखों के दरमियान एक गैप पाया
जाता है जिसमें से हम आसमान को बआसानी देख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और दरख्तों की शाखों के दरमियान पाए जाने वाले इस गैप को क्राउन शाइनेस ऑफ ट्री कहा जाता है। ये आमतौर पर एक ही किस्म और एक ही उम्र के दरख्तों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये अक्सर जंगलों या बागों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अनवा के दरख्तों में भी देखा गया है। नाज़रीन, सबसे पहले सन 1920 में क्राउन शाइनेस ऑफ ट्री को ज़ेरे बहस लाया गया था, मगर ऐसा क्यों होता है और दरख्त ऐसा बिहेवियर क्यों अपनाते हैं, माहिरीन आज तक इसकी सही वजाहत नहीं कर सके। ताहम कुछ माहिरीन का कहना है कि दरख्तों के दरमियान पाया जाने वाला गैप दरअसल तेज हवा की वजह से दरख्तों की शाखों के आपस में टकराने की वजह से वजूद में आता है, क्योंकि शाखें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो टूट जाती हैं, जो बिलाखिर दरख्तों के दरमियान एक फासला क्रिएट कर देती हैं। जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि दरख्त एक दूसरे को मुख्तलिफ जहरीले कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। इसी तरह बाज माहिरीन का ये भी ख्याल है कि दरख्त रोशनी की वजह से होने वाले फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज करने के लिए एक दूसरे के दरमियान गैप क्रिएट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी को जज़ब कर सकें। नाज़रीन, ये फिनोमेना आज भी साइंस के लिए एक मुअम्मा है, लेकिन ये देखने में इंतहाई खूबसूरत नजर आता है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पुल देखा है जो खुश्की पर बनाया गया हो? अगर नहीं तो आज देख लें। नाज़रीन, तस्वीर में नजर आने वाला पुल वाज़ेह तौर पर खुश्की पर बना हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर आप यकीनन हैरान तो हुए होंगे, मगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये पुल वस्ती अमरीकी रियासत हंडोरस के शहर चोटोलिका में दरिया चोटोलिका के ऊपर बनाया गया है और इसी निस्बत से इसे चोटोलिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये इलाका दुनिया भर में शदीद समुद्री तूफानों और हवाई तूफानों की वजह से जाना जाता है। वैसे तो ये पुल सन 1937 में तामीर किया गया था, मगर सन 1996 में अमरीकी हुकूमत ने जापान की एक कंपनी को ऐसा पुल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जो हर किस्म के समुद्री और हवाई तूफानों का मुकाबला कर सके। ताहम सन 1998 में चोटोलिका रिवर पर अपनी नौयत का शानदार पुल बनाया गया, मगर बदकिस्मती से उसी साल चोटोलिका शहर एक इंतहाई ताकतवर समुद्री तूफान की जद में आया, जिसकी वजह से पूरे शहर की इमारतें, सड़कें और पुल मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। लेकिन नया बनाया गया चोटोलिका ब्रिज बिल्कुल महफूज रहा और इसको लगने वाली राब्ता सड़कें ऐसे तबाह हुई जैसे यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन नाज़रीन, तूफान की शिद्दत से पुल तो महफूज रहा, मगर चोटोलिका रिवर ने अपनी डायरेक्शन मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी और ऐसा लगता था जैसे पुल को दरिया की बजाय खुश्की पर बनाया गया हो, जिसकी वजह से इसे द ब्रिज ऑफ नोवेयर के नाम से जाना जाने लगा। ताहम सन 2003 में ब्रिज को दोबारा हाईवे के साथ मुंसलिक कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें। जल्दी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।